बल्दिया फैक्ट्री केस का फाइनली फैसला है। 8 साल बाद 11 सितंबर 2012 को ये सानेहा पेश आया था। 8 साल के बाद फाइनली इस सानेहे के केस का फैसला सुनाते हुए रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 मरतबा सजाए मौत का फैसला सुनाया गया, जबकि हमाद सिद्दीकी और अली हसन कादरी को मफरूर करार दे दिया गया। 11 सितंबर 2012 में पेश आने वाले इस सानेहे में आपको याद होगा 259 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इस केस में 4 मुल्जिमान फजल महमूद, अरशद महमूद, अली मोहम्मद और फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि रऊफ सिद्दीकी समेत जो 4 बाकी अफराद थे, जिसमें डॉक्टर अब्दुल सत्तार, उमर हसन कादरी और इकबाल अदीब हैं, उनको अदम शवाहिद की बिना पर बरी भी कर दिया गया है। हमाद सिद्दीकी के वारंट जारी हो चुके हैं, तो कोशिश है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द गिरफ़्तार भी होंगे और उनको भी इसी तरीके से जिस तरह रहमान बोला और ज़ुबैर चरिया को 264 मरतबा फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनको भी, चूँकि वो भी मरकज़ी किरदार हैं इस केस में। के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि सानेहे के बाद इब्तिदाई तौर पर इस वाक़े को एक्सीडेंट कहा गया था, हादसा कहा गया था, लेकिन बाद में आने वाली तफ्तीश में ये पता चला कि फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या हादसाती नहीं था, बल्कि ये जानबूझकर लगाई गई थी और 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री को मंसूबाबंदी के तहत आग लगाई गई। बिल्कुल, और इसी बारे से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं AIY न्यूज़ के रिपोर्टर फ़ारूक समी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक, ये बताइएगा कि 8 साल लग गए, 259 अफराद जो है इतनी अजियतनाक मौत का शिकार बने। 8 साल, इतना लंबा क्यों अरसा लगा फैसला आने में? मदिया, इसमें हुआ ये कि अभी जैसे दावा कर रहे थे SSP ईस्ट साजिद सदोज़ोई के हम हमाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लेंगे। जिससे ये वाक़या हुआ उस वक्त हम वहाँ पे रिपोर्टिंग पे पहुँचे थे और हमने देखा बहुत एक अलमनाक वाक़या था। लोग घरों में रो पड़े थे ये देख के, और उस पूरे बल्दिया में बहुत अश्कबार थी हर आग। लेकिन पुलिस की जानिब से इंतहाई गफलत का मुज़ाहरा किया गया था। पहली रिपोर्ट FIA की आई थी, उसने कहा था ये हादसाती आग है। उसके बाद जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। सिर्फ पंजाब फोरेंसिक रिपोर्ट की एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि आग मुबैना तौर पे लगाई गई है। ताहम 2015 तक इस केस को हादसाती तौर पे चलाया जा रहा था और इसी हवाले से बयानात कलम बंद हो रहे थे, और ये जो था मुकदमा पूरा वो सेशन कोर्ट में था, ज़िले अदालतों में चल रहा था, और इस हवाले से पायलर और दीगर तमाम लोग इस हवाले से कोशिश कर रहे थे। इसका क्रेडिट जो है, जो केस मुड़ा उसको सिंध रेंजर्स को जाएगा, जिन्होंने एक पेट्रोलिंग के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जिसका नाम था रिजवान कुरैशी। उसने दौरान इन्वेस्टिगेट जब बताया कि उसको सानिया बल्दिया के हवाले से कुछ इस तरह की मालूमात हैं, तो उस पर JIT बैठी इन्वेस्टिगेशन हुई और उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे और उसका नया चालान। कौन सी वाली JIT थी, क्योंकि 3 JIT बनी नहीं, ये देखिए, इसमें सबसे पहले एक रिजवान कुरैशी की अलग हुई, इसका सानिया बल्दिया से कोई ताल्लुक नहीं था। वो जब जमा हुई सिंध हाई कोर्ट में, तो सिंध हाई कोर्ट ने फिर ये तय किया कि इसका नया चालान मुरतब होना चाहिए और इस केस को फिर उसके लिहाज से देखा जाए। जिसके बाद जब नया चालान बना तो ये केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल हुआ। साल 2012 का वाक़ा है। साल 2016 में इन्वेस्टिगेशन इसको की हो रही है कि ये इंसदाद दहशतगर्दी का वाक़ा है और ये आग जानबूझ के लगाई गई है। ये बहुत बड़े फ्लॉ था। हालांकि जो लोग भी वहाँ पहुँचे थे, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, या वो रिपोर्टर्स जो हमारे क्राइम के थे, जो कि फॉरेंसिक के हवाले से दिलचस्पी रखते थे और वो पढ़ते थे नोट्स, उनको भी अंदाज़ा हो रहा था कि मामला वैसा नहीं है। लोगों के रवैये, वहाँ पे जो लोग जमा थे और जो चीज़ें छुपाने की कोशिशें की जा रही थी अमले की जानिब से, तो हम इसको कह सकते हैं कि सियासी तौर पर इसमें लोग बड़े बासर लोग थे जिनको सपोर्ट किया गया, और इस वजह से वो मामलात को, केस को उसके असल रुख पे नहीं चलाया गया, जिसकी वजह से केस डिले होता गया। उसके बाद इसमें 700 से ज़ायद गवाहान थे। प्रोसिक्यूशन में उसके बावजूद भी अगर 4 मुल्ज़िमान बरी हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन या हमारी जो सिंध पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो अपना केस सही तरीके से प्रूव नहीं कर चुके हैं। क्योंकि JIT ने कहा है, JIT जो उसकी बनी आखिरी, जिसकी रोशनी में ये जजमेंट हुई है, उसमें भी ये कहा गया है कि गैर पेशा वाराना रवैया अख्तियार किया गया था सिंध पुलिस की जानिब से, और ये 4 मुल्ज़िमान बरी होने, जिनमें रऊफ सिद्दीकी और दीगर लोग हैं। इसी के साथ जो मालकान थे, जिन्होंने ये दावा किया है, मालकान ने अपने जो वीडियो बयान है उसमें 25 करोड़ का दावा किया है कि 25 करोड़ मांगे गए थे। एक सियासी जमात के दफ्तर में उनसे डील हुई थी। हमाद सिद्दीकी जो है कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने हमें धमकी दी थी, और उसके बाद फिर हमारा जीना दुबर हो गया। और उसके बाद जब ये वाक़या हो तो उसके बावजूद हम पर ही जिम्मेदारी डाली गई।
हमने उसके बावजूद पैसे दिए कि नेगोशिएट करें, किसी तरह हमें निकालें। उसके बाद उन्होंने अपना बयान भी खौफ के मारे दुबई से रिकॉर्ड कराया था। बहुत बड़े हर्डल्स थे, उसके बावजूद जो दस्याब शवाहिद थे उसके बाद फाजिल जत्ती ने फैसला दिया। आपकी अहल खाना से भी डेफिनेटली बातचीत हुई होगी, जो लवाहिकीन हैं, जिन लोगों के लोग इस अंदोनाक साने में जाँ बहक हुए हैं, क्या वो इस फैसले से मुतमईन नजर आए आपको? बिल्कुल, इसकी एक वजह है। देखिए, जो रहमान भोला हैं और जो ज़ुबैर चरी हैं, ज़ुबैर चरी वहाँ नौकरी करते थे, मतलब उन्होंने आग लगाने से पहले उनका अपना बयान है कि उन्होंने नशा किया, मतलब चर्च की एक सिगरेट पी और उसके बाद उन्होंने आग लगाई और वो बाहर के लोग लेकर आए थे। ये तो फैक्ट्री के तमाम गवाहान ने भी बोला, फॉरेंसिक में भी बात आ गई और दीगर चीज़ों में भी आ गई। तो इन लोगों को सब लोग जानते हैं, वो ये बात जानते हैं जो मुतासरीन हैं कि ये लोग आलेकार ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये लोगों की उनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि मालकान इनको भत्ते की फॉर्म में और दीगर फॉर्म में इनकी जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत उनकी पूरी कर रहे थे। तो जो मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने आग लगा दी और इनको सज़ा दे दी। फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को उम्र कैद की सज़ा हुई है और बहुत सारे लवाहिकीन, शुरू में भी रिपोर्ट होता रहा कि शाहरुख के ऊपर लवाहिकीन का ज़्यादा वो जोर था कि ये शख्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। इसकी क्या वजह है? देखिए, शाहरुख, लतीफ़ हो गए या दीगर और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर जो कि सियासी बुनियादों पर उनको वहाँ पे भर्ती थे, उनको सियासी दबाव पर रखा गया था और वही जो है वो फैक्ट्री मालकान और जो भत्ता मांगने वाली जमात थे उसके दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे थे। इसलिए लोग उनको भी जानते थे, रहमान भोला को भी जानते थे, ज़ुबैर चरिया को भी जानते थे। तो लोगों का दबाव ये था कि इनको भी आप सज़ा दें। लेकिन इस वक्त जो लोगों का मुतालबा है, असल किरदार कौन है जिन्होंने ये कह कर आग लगाई, क्योंकि ये तो आग लगाने वाले तो मुहर्रिकात हैं, ये मास्टर माइंड्स की तलाश है। लोग चाहते हैं हम मास्टर माइंड्स को टंगा हुआ देखें, जो उनकी जबान में हम कहें। मतलब लोग अभी भी 8 साल, एक तो इतना 8 साल लगा इस फैसले को आने में और घर वाले अभी तक जो है उनको है कि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मुझे बताएगा, दो बंदे तो नहीं हो सकते ऑफ कोर्स के जिनको 264 दफ़ा सजाए मौत का हुक्म दिया गया है इतनी बड़ी फैक्ट्री को आग लगाने में, और बहुत सारे लोग तो और मजीद शामिल होंगे। जी बिल्कुल, इसमें और लोग भी शामिल थे, लेकिन ये प्रोसिक्यूशन सहूलतकारों को छोड़ के और लोग भी शामिल थे। बाहर के लोग आए थे, जो GIT है उसके अंदर भी ये बात साबित होती है और जो अदालत के अंदर कार्रवाई चली, जो एतराफ़ी बयानात हुए हैं उसके में भी ये साबित होती है। लेकिन प्रोसिक्यूशन और जो हमारी सिंध पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम, प्रोसिक्यूशन नाकाम हुई, पुलिस अपना केस डिफेंड करने में नाकाम हुई। बहुत शुक्रिया जी, फारूक समी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और अब आने वाले दिनों में कराची की सियासत पे इसके बड़े दूररस असरात होंगे और हमारी दुआ ये है कि जो इस तमाम तरह अंदोनाक वाक़े के अंदोनाक सानहे के जो मुतासरीन हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ ज़रूर दिलाए।